गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं। अब अगर देखो, ऐसा होता है यूजली हम लोग जितनी भी मीटिंग्स करते हैं ना, दोपहर को, रात को, कोई भी सेशन करते हैं, सब लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा कि ये जो रिथमिस का सेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिचुअल ऑफ ट्रेनिंग, है ना, जहां पे आपको डेली कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आधे घंटे के लिए। इसको हम एग्जैक्ट मैं 11:30 पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? और 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस मीटिंग में आके सीखना चाहते हैं, डेली कुछ नई लर्निंग लेना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट 11:30 बजे पहुंच जाइएगा, क्योंकि ये 1 2 5 मिनट भी डिले नहीं करूंगी। ठीक है जी? और इस मीटिंग में कोई चिट चैट नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, सीधा सीधा टॉपिक पे आएंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मोस्ट पीपल स्टे एवरेज। मतलब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एवरेज क्यों रह जाते हैं? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के अंदर बड़े क्यों नहीं बन पाते, अमीर क्यों नहीं बन पाते, पैसा क्यों नहीं कमा पाते? है ना? अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो लोग एवरेज होते हैं ना, जो लोग लाइफ के अंदर ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते, ज्यादा अमीर नहीं बन पाते, पैसा नहीं कमा पाते, उसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि वो लोग ना कंफर्ट जोन को कभी छोड़ते नहीं है। वो लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। है ना? उनसे बात करो रिस्क लेने की, तो वो रिस्क लेने की बात नहीं करते, रिस्क से डरते हैं, कब बर्बाद हो जाएंगे, पैसा डूब जाएगा। है ना? उनको बस हमेशा सेफ लाइफ चाहिए होती है। वो होता है ना नौकरी वाला माइंडसेट, कि यार चलो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करके अपना कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, और 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अपने अकाउंट में कुछ सैलरी आ जाएगी। तो वो लोग रिस्क के बारे में ना सोचते ही नहीं है। है ना? रिस्क के बारे में जो इंसान नहीं सोचता, और जो इंसान अपनी जिंदगी में एटलीस्ट कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि रिस्क ऐसा लो कि बिना सोचे समझे आप अपना किसी भी चीज में कूद जाओ, किसी भी काम में लग जाओ। रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क, कि मैंने ना बेसिकली कैलकुलेशन कर ली है कि यार ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। तो हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर कई बार एक गलती होती है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, हम जितने भी लोग हैं आज कंपनी के साथ एज एन एफिलिएट काम कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, 22,000 रुपए दे देते हैं। और डेली मीटिंग्स के अंदर आके, डेली ट्रेनिंग्स के अंदर आके मैनेजर्स भी बताते हैं कि जब तक आप लोग लीड्स नहीं लोगे, जब तक आप लोग थोड़ा सा स्पेंड नहीं करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि एकमात्र खर्चा है, एकमात्र ऑपरेशनल कॉस्ट है हमारे बिजनेस का, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इनिशियल फेज में नहीं करोगे, क्योंकि बाद में तो जो कमा रहे हो उसी में से इन्वेस्ट करना है, तब तक आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। बट हम लोग एक कंफर्ट जोन में आ रखे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऑर्गेनिक पे काम करके देख लेते हैं, पहले सीख लेते हैं। है ना? हम कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर डिस्कंफर्ट चाहते ही नहीं है, आराम चाहते हैं। और भाई जब तक आराम चाहोगे तो जिंदगी में आराम ही मिलेगा, मतलब घर पे बैठ के आराम ही करोगे। घूमना है, फिरना है, पैसा कमाना है, तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी से ज्यादा ना मोटिवेशन ढूंढते हैं। मैं देखता हूँ, मेरा मेरे मेरे सेशंस होते हैं, मैं सेशंस करता हूँ, मैनेजर सेशन करते हैं। हम लोग सुबह उठ के ना मोटिवेशन ढूंढते हैं, हम लोग रील्स के अंदर मोटिवेशन ढूंढते हैं। कोई मोटिवेशन की हमको रील मिल जाए ना, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। पर आपको पता है कि मोटिवेशन ना आपको 1 घंटा, आधा घंटा काम करवा सकता है, बट कंसिस्टेंसी, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट हो, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन्ड हो, तो आप डेली कुछ ना कुछ करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, और उसका जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट आएगा बाद में जाके, जो रिजल्ट आएगा, वो बहुत बड़ा होने वाला है ना? ये नहीं होता है कि चलो जी आज मूड है तो काम कर लेते हैं, आज मूड है तो काम नहीं करते। आज अंकित सर की मीटिंग हुई थी तो मोटिवेशन आया था तो आज काम कर लेते हैं, कल मोटिवेशन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। देर इज नो सैटरडे, देर इज नो संडे, देर इज नो मंडे। बिजनेस के अंदर मैं आज भी आप लोगों के साथ बैठा हूं, कल तो संडे है, चलो हम लोग सर संडे को रिथमिस नहीं करेंगे, बट डेली बेसिस पे काम करना, कंसिस्टेंट। जो इंसान अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट हो गया ना, जिस इंसान को पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे लर्निंग करनी है, इतने बजे मुझे काम करना है, इतनी देर मुझे काम करना है, इतनी देर अपनी फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, बहुत सारा करने की जरूरत नहीं है। कई बार मोटिवेशन में आके पूरा दिन मेहनत करेंगे और फिर अगले 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे, अगले 10 दिन काम नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। वो मोटिवेशन आपको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए एक्टिव रखता है।
बट कंसिस्टेंट हो तो भाई धीरे 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 उसकी आदत डल जाएगी, कंसिस्टेंसी की आपकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी, और फिर फ्यूचर में जाके इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो इंसान 2 दिन 3 दिन काम करता है, ये इवन 30 दिन भी काम कर लेता है, मैं आपको बता देता हूं, 1 महीना काम करने के बाद सोचता है यार रिजल्ट ही नहीं आया। अंकित सर ने बोला था 1 महीने के अंदर 30 से 40 हजार रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, बट मेरा तो नहीं आया। बट अंकित सर ने ये बोला था कि आपको 3 महीने लगातार कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंचोगे। तो भाई 3 महीने कंसिस्टेंसी से काम तो करो, क्योंकि 3 महीने के बाद 90 दिनों के बाद तो आपको आदत डल जाएगी उस काम की। काम तो करो। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन कभी कभी काम करता है, बट मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए कंसिस्टेंट रहने पे ध्यान दो। और मैक्सिमम लोग मोटिवेशन पे ध्यान देते हैं, इसीलिए एवरेज रह जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो लोग एवरेज रह जाते हैं, अपनी लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाते। आज बस पॉइंटर पे चीजें समझाता हुआ चलूंगा, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आपको वो वैल्यू देनी है, वो ज्ञान देना है जिससे आपके दिमाग में कुछ घुसे और आप काम करो और आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करो। ये रिथमिस इसीलिए आप लोगों के लिए प्लान किया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करते हैं। मतलब भाई वो चीजें आप चूज करते हो जहां पे थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी मिलती है। इंस्टाग्राम की रील्स देख के मजा आ जाता है, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख के मजा आ जाता है, आधा घंटा 1 घंटा किसी से फोन पे इधर उधर की बात करके मजा आ जाता है, क्योंकि ये सब आपको इंस्टेंट डोपामीन देता है आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग को रिलैक्स कर देता है। आपको लगता है यार यही तो जिंदगी है, और आप इसके फिर हैबिचुअल हो जाते हो। दिन में 10 मिनट से रील देखना शुरू करते हो, और फिर वो धीरे धीरे ऐसी आदत लग जाती है कि हर दिन के अंदर 2-2 3-3 घंटे रील कर देखते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता चल चुका है कि अब ये देखने से आपको खुशी मिलती है, रिलैक्स मिलता है, काम से प्रेशर मिलता है ना। बट अगर मैं उसी की जगह किसी कस्टमर से बात करने जा रहा हूं, या मैं आज बैठ के कोई एक स्किल डेवलप कर रहा हूं, आज मैं बैठ के कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रहा हूं, यूट्यूब पे कोई सीख रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं, उसमें मजा नहीं आ रहा सर। अब मजा नहीं आ रहा, इसलिए काम करने का मन नहीं कर रहा। तो मैक्सिमम लोग एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो छोटी कुछ टाइम की जो खुशी देने वाली चीजें है ना, उसकी तरफ ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी बोल दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब अभी बोल दूंगा नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज आई है, तुरंत जाके देखने लग जाओगे। प्राइम पे सीरीज आई है, तुरंत जाके देखने लग जाओगे। बट अगर मैं बोल दूंगा कि आज आपको एक पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए 2 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, आज आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, यूट्यूब पे ये वीडियो देखनी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कम लोग होंगे जो देखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है ना, उस पर बिलीव करते हैं हम, थोड़ी थोड़ी देर की खुशी। इसलिए भाई शॉर्ट टर्म प्लेजर जो होता है ना, जो थोड़ी देर की खुशी होती है, वो लाइफ में बाद में जाके बहुत दुख देती है। पर अगर आज थोड़ा सा दुख ले लोगे और एक कंसिस्टेंसी की हैबिट डाल दोगे, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में जाके आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए किस चीज को बिलीव करो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को। आगे बढ़ते हैं। हर चीज का एक्सक्यूज रेडी होता है अपने पास। ये जो लोग एवरेज होते हैं ना, उनकी जिंदगी में हर चीज का एक्सक्यूज रेडी है। टाइम नहीं है, मार्केट स्लो है, कस्टमर फोन नहीं उठाता, कस्टमर वेबिनार के बाद रिस्पॉन्स नहीं करता सर, है ना। कभी भी पूछ लो आपके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं सर, लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है सर, कस्टमर फोन नहीं उठाता सर, फोन कस्टमर वेबिनार में नहीं आता सर, वेबिनार में आने के बाद कस्टमर ब्लॉक कर देता है सर, मैनेजर मैनेजर सपोर्ट नहीं करता। हमारे पास हर चीज का एक्सक्यूज रेडी है। हम अपनी गलती ढूंढने में कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते कि मेरी क्या गलती है, ऐसी कौन सी मैं गलती कर रहा हूं जिस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं कंसिस्टेंसी से डेली काम कर रहा हूं? क्या मैं कंसिस्टेंसी से डेली लर्निंग करता हूं? क्या मैं 3 घंटे डेली बिजनेस को देता हूं और 1 घंटा लर्निंग करता हूं? नहीं। बट हमको एक्सक्यूज देना आता है, क्योंकि ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरे के ऊपर वो गलती डाल देता है। तेरी वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया, ये रीजन था जिस वजह से मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया। प्लेटफॉर्म की गलती है, कभी कभी तो आईडीपी की गलती है। अंकित सर वेबिनार करते हो, आपका वेबिनार अच्छा नहीं है, आपकी गलती है। आशुतोष सर आपने आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी बनाई, ये आपकी गलती है। हम तो लाइफ में ग्रो कर ही जाते। तो बेसिकली ना, जो एवरेज लोग होते हैं वो रीजन ढूंढते हैं, वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। बट जो एक विनर माइंडसेट का बंदा होता है, जिसको लाइफ के अंदर हमेशा जीतना है, जिसको लाइफ के अंदर हमेशा ग्रो करना है, वो सॉल्यूशन ढूंढता है। वो प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देता, वो सॉल्यूशन पे ध्यान देता है। बट एवरेज इंसान प्रॉब्लम पे ध्यान देता है। तो आज से हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम पे ध्यान ना देके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। समझ आ रहा है? प्रॉब्लम पे ध्यान मत दो, क्योंकि जिस चीज पे ध्यान दोगे वही चीज बड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे, प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे, सॉल्यूशन
बहुत सारे सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपने को एवरेज नहीं बनना, अपने को क्या बनना है, अपने को विनर बनना है। अगला पॉइंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, होता है ना, है ना, ये सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। भाई मेरे को एक बात बताओ, आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है, वही चार लोग सबसे पहले भागते हुए दिखेंगे। वही चार लोग जो आपको गाली दे रहे हैं, वही चार लोग जो आपको समझा नहीं रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं आज, है ना, जो आपको बोल रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं रखा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, कुछ नहीं रखा स्किल डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं है और ना उनको करना है। वो सामने वाले को भी कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके माइंड के साथ खेलना उनको आता है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरना उनको आता है। और हम लोग उस नेगेटिविटी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात को हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बस इसी रीजन की वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। सर इंस्टाग्राम पे रील तो बनाना चाहता हूं, पर पता नहीं कैसी बनेगी, लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करेंगे, तो बनाते ही नहीं है। सर सेल्स के लिए कॉल तो करना चाहता हूं घर पे बैठ के, या फिर किसी पर्सन को कॉल, पता नहीं वो सामने वाला मुझसे बात करके फोन रख देगा, मुझे गाली दे देगा, रिजेक्शन से डर लगता है सर। भाई जब तक आपको जिंदगी से दूसरे जिंदगी में ना दूसरे इंसान से अप्रूवल चाहिए होगा ना, कि मेरे को जब तक ये बंदा अप्रूव नहीं करेगा तब तक तो मैं काम नहीं करूंगा, या मार्केट अप्रूव नहीं करेगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा, तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इट इज लाइक मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, दैट्स इट। अगर मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं हमेशा अपने वेबिनार में बोलता हूं, माइंडसेट इज द मेन थिंग। अगर मेरे को पता है कि मैं कर सकता हूं, मैं लाइफ में ग्रो कर सकता हूं, अगर मैंने ये चीज सीख ली तो मैं 1 2 5 10 लाख रुपए कमा सकता हूं। अगर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना शुरू करा, हो सकता है 10 वीडियो, 15 वीडियो, 20 वीडियो, दो मतलब 2 महीने 3 महीने मुझे वीडियो डालनी पड़े, शायद ना चले, शायद कोई पसंद भी ना करे, हो सकता है 10 लाइक आए, हो सकता है 10 कमेंट भी ना आए, 5 कमेंट भी ना आए, 2 कमेंट भी ना आए, एक भी लोग शेयर ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो नहीं लग रहा ना वीडियो डालने का, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म तो फ्री है ना। देखते हैं ना, जो पहले दिन वीडियो डाली होगी और जो 10वें दिन या 20वें दिन या 25वें दिन आप लगातार वीडियो डालते हुए चलोगे, 25वें दिन आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, खुद के बोलने में, खुद की स्क्रिप्टिंग में, खुद का कैमरा फेस करने में। सर कैमरे पे कैसे दिखेंगे, बुरे दिखेंगे सर। सर मेरे पास तो ना बहुत अच्छा फोन नहीं है, मैं तो आईफोन नहीं है मेरे पास भी नहीं है भाई, ये रहा, वन प्लस है, इसी से कर लेता हूँ शूट। इसी इससे थोड़े बहुत कोई कोई बीच बीच में प्रोफेशनल कैमरे से शूट करता हूं मैं, अदरवाइज इन्हीं से शूट शूट कर करके 3.5 लाख फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे। जान आपकी डिलीवरी में होनी चाहिए, जान आपके कंटेंट में होनी चाहिए, कैमरा कौन सा लेकर बैठे हो, लाइटिंग कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, इन चीजों में घुसे रहोगे कुछ नहीं होने वाला। लोग क्या कहेंगे, कैसा दिखूंगा, अरे उन लोगों को आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप प्रॉब्लम में होंगे, जिस दिन परेशानी में होंगे, वो लोग सबसे पहले भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए लोगों से मत डरो, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो। और मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से वो जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्किल अपग्रेड करने पे कोई ध्यान नहीं देता। जो चीज हमें लाइफ के अंदर ग्रो करवा सकती है, जिसको मैं पिछले 3 साल से 2.5 साल से अपने वेबिनार्स के अंदर बोलता हुआ आ रहा हूं, हर ट्रेनिंग में बोलता हुआ आ रहा हूं, डेफिनेटली एफिलिएट बिजनेस से आप पैसा थोड़ा जल्दी कमा लेते हो। डेफिनेटली आप एफिलिएट बिजनेस के अंदर महीने का 2 5 10 लाख रुपया भी कमाना शुरू कर सकते हो, बट यार साथ के साथ अपने स्किल को भी तो अपग्रेड करते रहो ना। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जब तक आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब आप पैसा कमाने लग जाते हो ना, तो आप उसमें भी आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो। अगर आपका महीने में 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाता है ना, आपको लगता है अब तो लाइफ शॉर्ट हो गई है यार, अब क्या दिक्कत है, अब तो 1 लाख रुपए महीने का आ ही रहा है ना सर, यही तो मेरा गोल था, यही तो मेरा विजन था, और 1 लाख रुपए में घर परिवार बढ़िया चल रहा है, अब क्या जरूरत है पैसा कमाने की या स्किल अपग्रेड करने की। भाई 1 लाख को 5 लाख पे लेके जाने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें से 5,000 रुपए निकालो, हमारे कोर्सेज आप कर रहे हो, बट उसका अपग्रेडेड वर्जन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसके ऊपर खर्चा करना पड़े तो करो। पर एक स्किल पकड़ के इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाओ स्किल के अंदर, बार बार अपने आप को इतना रगड़ दो कि वही एक स्किल आपको करोड़ों रुपए बना के दे दे। बट हम लोग स्किल अपग्रेड करने की बात ही नहीं करते। हम लोग एक बार सिस्टम में आ जाते हैं, बस हमको लगता है कि कुछ नहीं है, कस्टमर से बात करके वेबिनार में ही तो बिठाने वाला काम है बस,
और यही यही सोच की वजह से मैं आपको बता भी देता हूं, इसी सोच की वजह से ना आप अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते, आप अपने कस्टमर को क्लैरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि आपको खुद को लगता है कि आई डिजिटलप्रेन्योर में आके मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे कस्टमर से बात करके वेबिनार में बिठाना है। जबकि सिर्फ इतना काम नहीं है, ये काम आप इनिशियल फेज में अर्निंग करने के लिए करते हो, क्योंकि हमने एक सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। बट आपको साथ के साथ अपना एक स्किल भी डेवलप करते हुए चलना है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ये मैं नहीं बताऊंगा, सर आप ही बताओ कौन सा स्किल इंप्रूव करना चाहिए। अरे मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे सेल्स पसंद है, मुझे कम्युनिकेशन पसंद है, मुझे क्या बोलते हैं, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मतलब इन चीजों पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। तो ऑन अ पर्सनल लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा चॉइस और अलग हो सकता है, आपका चॉइस अलग हो सकता है। बट आपको स्किल अपग्रेड करने में ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो तो जहां पे खड़े हो वहीं रह जाओगे। आगे बढ़ते हैं। हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये जो एवरेज लोग है ना, इनको बस जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कमाना है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, और आप में से 90% लोग वही हैं। सॉरी टू से दिस थिंग बट यस, मैं इस बात को बिल्कुल खुले में बोलने को तैयार हूं कि आज अगर इस मीटिंग के अंदर मेरे साथ 3,500 4,500 लोग बैठे हैं ना, आप में से 90% लोगों को बस 2 हफ्ते के अंदर अमीर बन जाना। आप में से 90% लोगों को 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर दो। सर ये कैसे कमा पा रहा है, सर ये कैसे कर पा रहा है, मुझे भी करना है। सर मेरा तो 50 लीड पे काम करके, 100 लीड पे काम करके कुछ हुआ ही नहीं। सर डेली वही काम करना पड़ता है, मुझे तो बोरियत आने लग गई है, डेली कस्टमर मना कर देता है सर, मुझे तो रिजेक्शन फील करके, मतलब रिजेक्शन को झेल नहीं पा रहा सर मैं। बस 2 दिन काम करा, 2 दिन काम करने के बाद 2 वीक काम करा, अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा, कस्टमर वेबिनार के बाद रिस्पॉन्स। अरे भाई डेली 12 साल हो गए, 12 साल से मेहनत कर रहा हूं और अभी भी उतनी ही मेहनत करता हूं, अभी भी उतनी ही लर्निंग करता हूं। पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से डेली इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहा हूं, रील चल रही है नहीं चल रही है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। डेली इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, डेली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सबने स्टोरी सुनी होंगी बैम्बू ट्री की। बैम्बू ट्री पहले 5 साल ना सिर्फ नीचे से अपने आप को ग्रो करता है, सिर्फ नीचे से। मैंने फोटो भी लगा रखी है, देखो यहां पे। ये अपनी जड़ों को मजबूत करता है 5 साल, और लोगों को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, डेली पानी दे रहे हैं, डेली खाद दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि 5 साल वो अपनी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, अपने बेस को स्ट्रांग कर रहा है। और 5 साल के बाद क्या होगा? वो जब ग्रोथ लेना शुरू करता है तब आपको ऊपर दिखता है, और वो कितना बड़ा हो जाता है, और फिर वो आपको जो रिजल्ट देता है, ये आपको पता ही है किस लेवल पे रिजल्ट देता है। और यही आपकी लाइफ के साथ है। अभी आप अपने बेस पे काम कर रहे हो, अपनी जड़ों पे काम कर रहे हो, इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में सोचो मत, सोचो कंसिस्टेंट काम करो। बट एवरेज लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए या फिर लंबा टाइम तक रिजल्ट चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं, रॉन्ग इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। आपका इन्वायरमेंट गलत है, आपके लोग गलत है, जिनसे आप बात करते हो, नेगेटिव लोगों से बात करते हो, उन लोगों से बात करते हो जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे। वो कहेगा तेरे भी नहीं आ रहे, मेरे भी नहीं आ रहे, कंपनी खराब है, ये अंकित सर फ्रॉड है, अंकित सर फर्जी है, आई डिजिटलप्रेन्योर फ्रॉड है। ये कुछ नहीं है, लोगों को जोड़ने की बात करते। वो 5 लोग आपका दिमाग इतना नेगेटिव कर देते हैं कि आप एक्चुअल में काम करने वाले होते हो, आप मेहनत करने वाले होते हो, बट आपका दिमाग अब नेगेटिव चीजों की तरफ जाना शुरू कर देता है। आप भले से जाना नहीं चाहते, पर दिन में 1 से 2 बार सोचोगे यार हो सकता है वो बंदा सही ही बोल रहा होगा यार। वो बोलते हैं ना कि आपका फ्यूचर, आज अगर आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, पहले के टाइम पे बोलते थे और अभी मैं क्या बोलता हूं। एक तो अपने इंस्टाग्राम पे जाके अपनी फीड देख लो, यहां पे जाओ, इंस्टाग्राम को खोलो, और ये नीचे सर्च का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कर दो। आपकी फीड में जो पूरा कंटेंट दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है मेरी फीड के अंदर कंटेंट, बिजनेस का कंटेंट, फिटनेस का कंटेंट दिखता रहता है। जो दिख रहा है वही आपका फ्यूचर है, क्योंकि आप सारा दिन वही कंज्यूम करते हो। प्लस आप किन लोगों से बात करते हो, आपके दोस्त कौन है, और क्या पढ़ते हो। पहले के टाइम पे पढ़ाई के बारे में बात हो जाती थी कि आप किन बुक्स को पढ़ते हो, इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। बट आज के टाइम पे तो इंस्टाग्राम की फीड डिसाइड करती है कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो समझ आ जाएगा कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। सेम उसी तरीके से कितने किस तरह के लोगों से बात करते हो। बट जो रॉन्ग इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो एवरेज लोग होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों के पास रहना पसंद करते हैं, है ना।
और वो जिंदगी भर बस कंप्लेंट करते रह जाते हैं, इसलिए वो एवरेज रहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट से बाहर निकलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये मैंने पहले भी बताया है। जो एवरेज बंदा होता है ना, वो अपनी जिंदगी के अंदर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, वो लोगों को ब्लेम करता है, सिस्टम को ब्लेम करता है। वो कहता है सिस्टम खराब है, मैनेजर खराब है, अंकित सर खराब है, कंपनी खराब है, आशुतोष खराब है, ये वो सबको खराब बता देगा एवरेज बंदा। बट अगर वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, अगर वो ग्रो करना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, कंपनी काम कर रही है, बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कैसे ग्रो करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे 1-2 लाख रुपए की इनकम पे कैसे पहुंचना है। लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी, सपोर्ट सिस्टम दिया, गाइडेंस दी। बताओ ना कौन सी कंपनी है जो सुबह जिसकी सीनियर मैनेजमेंट आके 11:30 बजे आपके साथ बैठ के आपको ये चीजें सिखा रही है, जो कि एफिलिएट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती है ये सारी चीजें, ये माइंडसेट से बिलोंग करती हैं। कोई नहीं सिखाएगा भाई, किसी कंपनी के अंदर ये ट्रेनिंग नहीं हो रही है, जाके पता कर लेना आप कहीं पे भी। लाइव वेबिनार नहीं होता है, Q&A नहीं होता है। हम सब कुछ तो बना बनाया दे रहे हैं, बट फिर भी हम सिस्टम की गलती बता देंगे, लीड्स की गलती बता देंगे। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, मेरी गलती है, मैं सीखूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। जब तक ये एटीट्यूड नहीं लेकर आओगे, तब तक जिंदगी में एवरेज रह जाओगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम अभी बता रहा हूं, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये लास्ट प्रॉब्लम है एवरेज बंदे की। बड़ा सपना देखने से डरते हैं। सोफिया फातिमा जी, जिंदगी के अंदर बड़ा सपना देखने से बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। लोगों को लगता है यार कुछ बड़ा सोचूंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 करोड़ का घर खरीदना, नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं पाएगा। कैसे 2 करोड़ का घर मेरे बस का कहाँ है? मुझे तो महीने का 5-10 हजार 15 हजार भी आना शुरू हो जाए, मेरे लिए तो बहुत है ना? क्यों रश्मि जी? मुझे तो 50 हजार रुपये महीना भी आना शुरू हो जाए, मेरे लिए तो बहुत है। जबकि हमारी ही कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर इंसान 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है। हम वो 15 लाख के बारे में नहीं सोच पाते कि अगर वो कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। बस मुझे मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे खुद से ईमानदार रहना है, मुझे डेली काम करना है, मुझे डेली नई चीजें सीखनी है। पर हम छोटा ही सपना देखते हैं। अरे भाई, सपना देखने का तो पैसा नहीं लगता ना, है ना? पर आप वो भी छोटा देख रहे हो यार, सोचो कितनी बुरी बात है। लाइफ में एटलीस्ट अचीवमेंट तो बड़ी रखो, मतलब एस्पिरेशन तो बड़ी रखो, इंस्पिरेशन तो बड़ी रखो। बट एवरेज बंदा हमेशा छोटा सोचता है। 30 हजार में घर चलता है, 15 हजार हस्बैंड कमाता है, 10 हजार भी अगर कमाने लग जाऊं, बस सही हो जाएगा, कोई मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? अगर 2 लाख आ जाएगा तो क्या वापस दे दोगे कंपनी को, या जला दोगे? नहीं ना। तो जब हमारी कंपनी के अंदर ऑलरेडी लोग 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप भी तो कमा सकते हो। पर एवरेज बंदा हमेशा छोटा सोचता है। अब आपको क्या सोचना है? बड़ा सोचना है। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है, इस मीटिंग के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एवरेज रहना है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना? अब अगर एवरेज रहना है तो वो सारी चीजें फॉलो कर लेना जो एवरेज बंदा फॉलो करता है। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो फटाफट से जाके अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे, अपनी कम्युनिटी में जो भी इंसान आपको जानता है, डेली हम ये एक रिचुअल बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर एक मैनेजर के व्हाट्सएप पे, हर एक इंसान के, हर कम्युनिटी में जहां पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको आज की मीटिंग का CTA जरूर देना है। अगर नहीं दोगे तो ये रितमिस बंद कर दूंगा फिर मैं। पर रितमिस के टॉपिक्स इतने जबरदस्त हैं कि डेली मोटिवेशन भी मिलेगा, एस्पिरेशन भी मिलेगा, लाइफ में एक डायरेक्शन भी मिलेगी, बहुत सी चीजें सुधरती हुई चलेंगी, है ना? और डेली आधा घंटा अगर बैठ के सोचो, ऐसी लर्निंग मिलने लग जाए तो पूरा दिन कितना बढ़िया जाएगा। तो मुझे आपकी एनर्जी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि जूम पे लगभग 3 हजार लोग कनेक्टेड हैं, और यूट्यूब पे भी काफी लोग कनेक्टेड होंगे। मैं यूट्यूब देख नहीं पा रहा हूं, अभी देख भी लेता हूं एक बार कितने लोग कनेक्टेड हैं आज मेरे साथ यूट्यूब पे। जस्ट अ मिनट। यूट्यूब पे अगर मैं चेक करूं तो हमारे साथ लगभग हैं 1000 के आसपास लोग यूट्यूब पे भी, 500 हजार लोग यूट्यूब पे भी बैठे हैं। तो मतलब 4000 लोग इस मीटिंग में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बट मैं चाहता हूं इस मीटिंग के अंदर आने वाले हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर हमें 10 हजार लोगों तक पहुंचना है। एक ऐसा रिचुअल, एक ऐसी हैबिट फॉर्म करनी है कि पूरे इंडिया में पता होना चाहिए कि आई डिजिटलप्रेन्योर में एक ऐसा सेशन होता है आधे घंटे का, जहां पे पूरा माइंडसेट, पूरा गेम चेंज हो जाता है। अब आपको क्या करना है? पूरी हवा फैला दो, आग लगा दो कि आज के सेशन में क्या सीखा।
एवरेज बनना है या सक्सेसफुल बनना है? जिसको एवरेज बनना है वो एवरेज लिख के भेज दे, और जिसको सक्सेसफुल बनना है वो सक्सेसफुल लिख के भेजेगा। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा तो हैशटैग सक्सेसफुल चलना चाहिए, हैशटैग रितमिस, हैशटैग सक्सेसफुल। चलेगा? कैसा लगा रितमिस का पहला सेशन, एक बार चैट के अंदर बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बताओ। यहाँ पे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा सीखा करेंगे। ऑसम सेशन सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त सर, एक्सीलेंट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत बढ़िया, खतरनाक, मजा आया। अब डेली मिलेगी इसकी लर्निंग, डेली मिलेगी लर्निंग की डोज रितमिस के सेशन के अंदर, है ना? जबरदस्त, धमाका सर, थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, है ना श्वेता मैम? बस आपको कंसिस्टेंसी से आधा घंटा आके डेली ट्रेनिंग करनी है और इंप्लीमेंट करते हुए चलना है, एग्जीक्यूट करते हुए चलना है, देखना रिजल्ट कितने बढ़िया होंगे। और कोई भी लेट नहीं आएगा, कोई भी लेट नहीं आएगा, क्योंकि ये सेशन एग्जैक्ट 11:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। आई विल नॉट वेट कि अभी 11:35 तक लोग आएंगे, जितने लोग होंगे मैं उनके साथ स्टार्ट करूंगा, 11:55 तक निपटा दूंगा। 25 मिनट का ही सेशन है, 25 मिनट की लर्निंग। और अगर आप ये 25-30 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो भाई फिर तो दिक्कत है ना? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। रितमिस कैसा लगा बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हैशटैग रितमिस, हैशटैग सक्सेसफुल, एवरेज, जो चलाना हो चला दो, मैनेजर के व्हाट्सएप पे कम्युनिटी पे डाल दो। जब तक